अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख नूरुद्दीन और आज हम सीखने वाले हैं आम कसर को अशरी कसर में तहवील करना और अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना। दोस्तों, ये टॉपिक बड़ा आसान होता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। अक्सर बच्चे जो है तो बुनियाद ना मालूम होने की वजह से टीईटी में या फिर सीटीईटी में या फिर जो है तो टेट में जो है तो इसकी वजह से कम नंबरात हासिल करते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि ऐसे तमाम बच्चे जो इस टॉपिक से नावाकिफ़ हो वो इसे देखे और कुछ ना कुछ है तो सीखने की कोशिश करे। दोस्तों, आइए हम तमीदी बातें ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपको पहले तो ये बता दूं मैं कि असल में कसरों की जो तो बहुत सारी किस्में होती है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको जो तो इसकी चंद बुनियादी बातें बताई है, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आपको बस एक हल्का सा यहाँ पर ये बता दूँ कि कसरें बहुत सारी किस्म की होती हैं। जैसे कि आम कसर एक होती है, उसके बाद है तो वाजिब कसर होती है, गैर वाजिब कसर होती है। इसी तरीके से एक कसर जो है तो यहाँ पर अशरी कसर भी होती है, जिसका मालूम होना हमें बहुत ज़रूरी है। असल में हम इसको जो है तो अदद ख़त पर भी दिखा सकते हैं। बहरहाल अभी उतना वक्त तो नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी मैं वीडियो में आपको आगे बतलाता जाऊँ उसे गौर से देखिए और मुझसे कहीं पर गलती हो तो उसकी निशानदेही आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, ताकि आपको जो है तो अगले वीडियो में मैं इसको दुरुस्त कर सकूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कसरों की जो बुनियादी बातें मैंने बताई थी उस वीडियो का जो है तो मैं लिंक भी डाल रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आम कसर को अशरी कसर में सूरत तहवील में करने से पहले कि इसमें भी 3 ज़ैली जुज़ होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर जब हम आम कसर को अशरी सूरत में तहवील करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अगर नसब नुमा में जितने हिस्से हैं, अक्सर आम कसर जो है तो जिसके नसब नुमा में 10, 100 या 1000 होते हैं उसे हम आम कसर कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें ज़ैली जुज़ ये है कि अगर नसब नुमा में सिर्फ़ 1 या 2 या फिर शुमार कुनिंदा के हिस्सों से कम सिफ़र हों तो ऐसी सूरत में जो तो हम किस तरह से इसको तहवील करें। तो दोस्तों, फिर से मैं बता दूं आपको, अगर शुमार कुनिंदा की जितने हिस्से हैं अगर उससे कम सिफ़र नसब नुमा में हो तो ऐसी सूरत में हम किस तरह से आम कसर को अशरी सूरत में तहवील करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले मिसाल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि 124 है बटा 100 है। दोस्तों, आपने यहाँ पर गौर करा होगा कि ऊपर 124 यानी कि 3 हिस्से है और नसब नुमा में सिर्फ 2 सिफ़र है। असल में हिस्से तो नीचे भी 3 ही हैं, लेकिन आम कसर में हमें जो है तो 100, 10 या 1000 इस तरीके से जो तो आम कसर बनती है हमारी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 तरह के जो तो यहाँ पर बुनियादी इसकी कसर की जो तो अलामती होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शुमार कुनिंदा में जितने हिस्से हैं उससे अगर कम सिफ़र नसब नुमा में हो तो उसको हम किस तरह तहवील करें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बड़ा आसान होता है जी, बहुत से लोगों को आपको आता होगा, फिर भी आप इसको देख लीजिए। जैसे कि हमें करना ये है, इस तरीके के जो सूरत हमें दिखे आम कसर की, तो हमें सबसे पहले नसब नुमा पर गौर करना होता है कि नसब नुमा में कितने सिफ़र हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर 2 सिफ़र है। अब 2 सिफ़र है तो हमें करना यह है कि शुमार कुनिंदा के जितने हिस्से हैं उनमें से सीधे हाथ तरफ से यानी कि दाएँ हाथ तरफ से, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि 124 है तो दाएँ सीधे हाथ तरफ से जो तो हमें पहले 2 सिफ़र जितने नीचे है उतने हिस्से लिख लेना है। जैसे कि 4 और ये 2 और 1 के बदले हमें यहाँ पर जो है तो अशारिया लगाना है और फिर जो तो यहाँ पर एक जैसे का वैसा लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जब भी या जब कभी भी शुमार कुनिंदा में जितने हिस्से हैं उनसे अगर कम नसब नुमा में सिफ़र हो तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना होता है कि शुमार कुनिंदा के हिस्सों को जो सीधे हाथ तरफ से हमें जितने सिफ़र है उतने लिख लेना होता है। जैसे कि हमने पहले 4 और 2 लिखा और फिर हमने है तो 1 के बदले हमें जो तो अशारिया समझना है यहाँ पर हमेशा भी। तो हमने यहाँ पर 1 के बदले अशारिया दिया और ये
जो सही अदद के मकाम पर एक जैसा वैसा हमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये हमारी आम कसर से अशरी कसर में इसकी तहवील हो गई है। अब आपको दूसरी मिसाल में और क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक मिसाल लेते हैं हम, 63,335 है समझो, ठीक है, और बटा में है 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि ऊपर जितने हिंसे है नीचे नसब नुमा में उससे कम सिफर है, यानी कि जितने सिफर नीचे हैं नसब नुमा में उससे ज़्यादा हिंसे जो है तो शुमार कुनिंदा में है। तो ऐसी सूरत में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमें नसब नुमा पर जो है तो गौर करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 सिफर है तो हमें क्या करना है, शुमार कुनिंदा के सीधे हाथ तरफ से 2 हिंसों को लिख लेना है, 5 और ये 3, और ये 1 के बदले जो तो हमें यहाँ पर अशारे लगाना है, और बाकी ये जो 3 अदद हिंसे जो बचे हैं जो के तो लिखना है, जैसे कि 633.35। तो ये हमारी जो है तो आम कसर से अशरी कसर में इसकी तहवील हो चुकी है। इस तरह से हम और भी जो है तो बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। आइए आखिरी मिसाल इस ज़ैल जुज़ के तहत हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 5182 समझो, या कितना भी हम अदद ले सकते हैं, जैसे कि 4285 है, ठीक है जी, और बटा में है 1000 समझ लीजिए। अभी भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है तो नसब नुमा में 3 सिफर है और ऊपर जो है तो 4 हिंसे दिए हुए हैं शुमार कुनिंदा में। तो ऐसी सूरत में भी हमें वही करना है जैसा हमने पहले किया। जैसे कि 3 सिफर के बदले हमें ऊपर के सीधे हाथ तरफ से 3 हिंसे लिख लेने हैं, 5, 8 और 2, और यहाँ 1 के बदले अशारे लगा दिया हमने, और 4, ये जैसे कि वैसे। तो ये हमारी जो है तो यहाँ पर आम कसर की जो है तो अशरी कसर में तहवील हो चुकी है। इस तरीके से इसका ही दूसरा हिस्सा एक है, या ज़ैल जुज़ कहिए जिसे, ये तो हुआ कि शुमार कुनिंदा के हिंसे अगर ज़्यादा हो और नीचे नसब नुमा के सिफर कम हो, ऐसी सूरत में यहाँ पर तहवील करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो कि जितने शुमार कुनिंदा में सिफर हैं उतने ही हिंसे अगर जितने नसब नुमा में सिफर है उतने ही अगर शुमार कुनिंदा में हिंसे हो, तो तब कैसा हम जो है तो इसको हल करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर है 850, ठीक है जी, और नीचे है 3 सिफर यानी कि 1000, 850 बटा 1000। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें, ऐसी सूरत में भी हमें वही करना है जो हमने इससे पहले किया, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें इन 3 सिफर पे गौर करना है कि 3 सिफर है और ऊपर भी हिंसे उतने ही हैं शुमार कुनिंदा में। तो हमें करना है सबसे पहले कि 3 जो हिंसे हैं उन्हें जू का तो लिखना है, 0, 5, 8, और ये 1 के बदले हमें अशारा देना है, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर सही अदद के मकाम पे हमें सिफर लगा देना है। तो वो हो चुकी है अब हमारी आम कसर की जो है तो अशरी कसर में तहवील। एक और मिसाल के ज़रिए से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि एक 75 है, 75 बटा 100, नीचे 2 सिफर है और ऊपर जो 2 हिंसे है। फिर हमें वही करना है, शुमार कुनिंदा पे गौर करना है कि 2 सिफर है, और सीधे हाथ तरफ से नसब नुमा पे गौर करना है, नसब नुमा पे गौर करना है कि 2 सिफर है, और शुमार कुनिंदा पे जितने हिंसे हैं तो सीधे हाथ तरफ से लिख लेना है, जैसे कि 5 है और 7 है। अब यहाँ तो इस हिंसे ख़त्म हो चुके हैं और 1 के बदले हमने सिफर अशारा लगा दिया और सही अदद के मकाम पर फिर सिफर, तो हमें हासिल हुआ 0.75। इसको हम एक और सूरत में भी हल कर सकते हैं जो आम तौर पे आपको आती भी है। जैसे कि अगर हमें 75 बटा 100 को हल करना है या इसको जो है तो तहवील करना है ऐसी सूरत में, इसी मिसाल को मैं बता रहा हूँ। अगर हमें जो है तो या ये एक जो है तो आम कसर है, इसको अगर हमें अशरी सूरत में कसर बनाना है, अशरी कसर बनाना है, तो हमें क्या करना होता है। जैसे कि हमें जो है तो 75 को 100 से जो है तो तकसीम करना होता है। अब ऐसी सूरत में हम तो कर नहीं सकते, क्यों तो 100 का पारा हम 75 में नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सिफर लगा के अशारा लगाना है, और 100 यहाँ पर भी एक सिफर लगाना है। तो फिर यहाँ पर हमें हासिल होता है 750। तो 100 का 100 और 100 सत्ते 700। अब 750 में 700 हो गए तो कितने बचे, सिर्फ 50 बचे यहाँ पर, ठीक है जी, 50 बचे। तो फिर हमें यहाँ पर सिफर लगाना है। अब यहाँ अशारा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो हमने एक मरतबा अशारा लगा चुके हैं। फिर जो है तो 100 से 500 में पढ़ना है हमें पहाड़ा, 100 का 100, 100 पंजे 500।
तो हमें हासिल क्या हुआ, वही अशरी कसर हासिल हुई जिसको हमने पहले इस तरह से सीखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये भी जो तरीक़ा सीख लिया है, यानी कि ये भी एक जुज़ आपने उसका सीख लिया है। तीसरा एक जुज़ है, देखिए इसमें जैसे कि अभी हमने पहले क्या सीखा कि अगर शुमार कुनिंदा में जितने हिस्से हैं अगर उससे कम सिफर नसब नुमा में तो उसको कैसे तहवील किया जाए। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर शुमार कुनिंदा में जितने हिस्से हैं उतने ही सिफर अगर नसब नुमा में हो तो उसको कैसा तहवील किया जाए। अब हमें सीखना है कि अगर शुमार कुनिंदा में सिर्फ जो है तो एक हिस्सा है या फिर दो हिस्से है और उनसे ज़्यादा नसब नुमा में सिफर है, तो ऐसी सूरत में क्या करें। तो सबसे पहले मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। देखिए ऐसी सूरत में क्या करना है, एक मिसाल देखते हैं हम, जैसे कि 9/1000 है। तो फिर से हमें वही करना है कि इनके नसब नुमा के जितने सिफर है उस पर गौर करना है। 3 सिफर है और यहाँ पर जो तो सिर्फ 9 है, तो हमें क्या करना है, ये एक सिफर कट गया 9 लिखे, ठीक है। एक सिफर के बदले हमने यहाँ पर 9 लिखे, ये 2 सिफर जैसे कि वैसे लिखना है और ये एक के बदले हमें अशारा लगाना है और सही अदद के मकाम पे फिर सिफर लगाना है। ये हुई हमारी आम कसर से अशरी कसर। दूसरी मिसाल के ज़रिए और भी आप अच्छा समझ सकते हैं इसको, जैसे कि 009 है और बटा यहाँ पर 1000 है या फिर 10,000 है। ऐसी सूरत में क्या करना है, हमें वही तरीक़ा इस्तेमाल करना है कि नसब नुमा में जितने सिफर है उस पर गौर करना है। 4 है और शुमार कुनिंदा पे जितने हिस्से दिए हुए हैं उन्हें जू का तू लिखना, जैसे कि 9 है सिफर सिफर और अब कितने सिफर है, नीचे 4 है, सिर्फ अभी यहाँ पर कितने हुए, सिर्फ 3 हुए। फिर से एक सिफर देकर एक के बदले यहाँ अशारा लगाकर यहाँ पर फिर सिफर लगाना है और वो चुका हमारा अशरी कसर, यानी कि हमने आम कसर को अशरी कसर में तहवील कर लिया है। तो ये भी एक जो है तो सूरत हो सकती है हमारी और हमें जो है तो इसको आना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 हमने जो तो ज़ेले जुज़ पढ़े हैं, सीखे हैं आज। आम कसर को अशरी कसर में तहवील करने के 3 तरीक़े हमने जो तो आज सीखे, या 3 उनके जो तो किस्में जो तो हमने आज यहाँ पर सीखी है। आइए आखिर में जो है तो मैं आपको ये बता दूँ कि अशरी कसर हमने तो अभी क्या किया, आम कसर को अशरी कसर में तहवील किया, लेकिन अगर हमें अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना है तो हम क्या करें। तो हम भी इसको जो तो मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एक मिसाल मैं आपको दे दूँ कि 25.4 है, ये एक अशरी कसर है। अब हमें इसे क्या करना है, एक आम कसर में तहवील करना है। तो ये भी बड़ा आसान होता है। इसको सिर्फ ये करना होता है कि देखिए यहाँ पर आपको ये जो अशारा नज़र आ रहा, ये अशारा पे गौर करना है कि कितने हिस्सों के बाद अशारिया है। तो यहाँ पर एक हिस्से के बाद अशारिया है ना, एक हिस्से के बाद। तो ऊपर ये जितना जो ये अदद है, जैसे कि 254 बटा में सिर्फ हमें 10 लिखना है। हमने 10 क्यों लिया यहाँ पर मालूम है क्या, ये अशारिया के बदले हम हमेशा एक को लेते हैं, हम एक समझते हैं। एक है और एक अदद है, या सॉरी एक हिस्सा है अशारिया के बाद, तो हमें उसके बदले यहाँ पर एक सिफर लगाना होता है। बड़ा आसान होता है। दूसरी मिसाल के ज़रिए से हम और भी अच्छा समझ सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर दूसरी मिसाल, जैसे कि 0.04 है। ये भी एक जो है तो एक अशरी कसर है जिसे हमें आम कसर में तहवील करना है। तो इसको हम कैसा करते देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अशारिया पे गौर करना है, जैसा हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पर भी जो है तो 2 हिस्सों के बाद अशारिया है, तो हमें क्या करना है, ये 4 जैसे कि वैसे लिखना है और बटा में जो है तो ये एक अशारिया के बदले यहाँ पर 1 लिखना है और ये 2 हिस्से हैं, तो यहाँ 2 हिस्सों के बदले हमें जो है तो यहाँ पर 2 सिफर लगाना है। तो ये बहुत आसान होता है। आइए एक हम आखिरी मिसाल लेते हैं इसमें कि जैसे कि 17.246 है। ये भी एक जो है तो एक अशरी कसर है और इसको हमें किस तरह से जो है तो आम कसर में तहवील करते हैं हम ये देखते हैं। तो जिस तरह हमने ऊपर किया था इन 2 मिसालों में, उसी तरह करना है कि इस पे भी जो तो हमें अशारिया पे गौर करना है कि 3 हिस्सों के बाद अशारिया है। तो सबसे पहले हमें ये पूरे अदद को एक साथ लिखना है, जैसे कि 17 24 6 यानी कि 17,246 और बटा में जो है तो हमें ये अशारिया के बदले एक लिख लेना है और 3 हिस्से है तो 3 सिफर देना है, 1 2 और ये 3। इस तरीके से जो है तो हम अशरी कसर को भी आम कसर में तहवील कर सकते हैं। दोस्तों ये भी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, इस उम्मीद के साथ आपसे
जो है तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।